तो आज मैं आप लोगों के लिए थ्रोन ऑफ स्टील के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को होली डीमन कॉन्टिनेंट के एक एशियन रेस को दिखाया जाता है, जिसके बारे में एक आदमी हम लोगों को बता रहा था कि इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा शांति है। लेकिन आज से कुछ साल पहले एंडुमा नाम का एक डीमन गॉड इस जगह पर एक डीमन पिलर के साथ आया था, जिसकी वजह से इस एशियन ट्राइब में चारों तरफ एक कोहरा फैल गया और ये लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुआ करते थे, जिसकी वजह से इन लोगों ने इस ट्राइब के सभी लोगों को जान से मारना शुरू कर दिया था। और साथ ही इस ट्राइब के जितने भी लोग थे इन सभी के गर्दन के ऊपर में एक निशान बन गया था, जिसकी वजह से वो लोग डीमन पिलर के सामने इन लोगों को जान से मारने वाले थे ताकि डीमन पिलर की पावर बढ़ सके। इसके बाद हम लोगों के किंग ने बहुत सारे तरीक़ों को आजमाया, लेकिन इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा हम लोगों को नहीं हुआ था। इसलिए मैंने उन लोगों को अंडरग्राउंड रहने और इस जगह से भाग जाने के लिए बोला था ताकि सभी लोग अपनी जान को बचा सके। इसके बाद ये एशियन रेस का लड़का यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर लेता है और इसके अंदर में हाउचन और उसके सभी साथियों को ले जाता है, जहाँ पर हम लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। इस चीज़ को देखकर लिनसिन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इस चीज़ को देखकर सिमासियन बोलता है, ये तो स्नेक आई मार्क है और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोग इस जगह से कभी भी बाहर निकल नहीं पाएंगे। और मुझे पता चला है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सभी स्नेक आई मार्क की वजह से हुआ था। इसके बाद ये एशियन रेस का बंदा हाउचन के साथियों को बताने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर एक सोल्जर के रूप में ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद मैं तुम लोगों को 5 ट्राइब समूह में ले जाऊँगा, जहाँ पर एक कॉम्पिटिशन होने वाला है। इस कंपटीशन के बाद हम लोगों के किंग जात जाएंगे और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उन्हें तुम लोगों के साथ ज़रूर मिलाऊंगा। और मैं इस चीज़ को देखकर थोड़ा सा शौक हूँ कि इस लड़की ने अकेले ही 4 स्नेक को जान से मार दिया था। और हो सकता है इस चीज़ को देखकर किंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाए और तुम लोगों की गर्दन के ऊपर जो निशान है उसे ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढ लें। इस बात को सुनकर लिनसिन थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो हाउचन को बोलता है, अब तो हम लोगों को किंग का सपोर्ट भी मिल गया है, इसलिए अब हम लोगों को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एशियन रेस का ये आदमी यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देता है, जिसके अंदर में ये सभी लोग चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग अंडरग्राउंड में आ गए थे। और इस जगह की खूबसूरती को देखकर चेरी चैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंडरग्राउंड में भी हम लोगों को इतने ज़्यादा खूबसूरत चीज़ देखने को मिलेंगे। तभी एशियन रेस का बंदा बताने लगता है कि इस अंडरग्राउंड सिटी का निर्माण हम लोगों के एंसेस्टर द्वारा किया गया था और इस सिटी को बनाने में हम लोगों के पूर्वजों को 1000 साल का टाइम लगा था। और जो तुम अपनी आंखों के सामने ये पैलेस देख रहे हो वही हम लोगों के लिए एक लौता ऐसी जगह है जहाँ पर हम सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। और साथ ही ये जगह हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगहों में से एक है। हाँ, लेकिन इस जगह पर हम लोगों को खाने की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और राजकुमारी जिसने शादी कर ली है उसने मुझे सर्च टीम का लीडर बना दिया है। और जैसा कि कुछ देर पहले मैंने तुम लोगों को बताया है कि इस जगह पर खाने पीने की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग खाने की तलाश में ज़मीन के ऊपर जाते हैं। तभी हम लोगों को कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस आदमी को देखकर थोड़े से खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं, आखिरकार इतने ज़्यादा इंतज़ार के बाद तुम इस जगह पर वापस लौट कर आ गए। इस पर ये बंदा थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो अपने ट्राइब के सभी लोगों की ओर देखने लगता है, जहाँ पर सभी लोग भूख से तड़प रहे थे। इसलिए वो इन सभी से माफ़ी मांगता है कि मैं अपने साथ कुछ भी नहीं ला पाया हूँ। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। इस चीज़ को देखकर उसकी माँ से समझाने लगती है कि हम लोगों को भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, हुआ हम लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। तभी हाउचेन एक ब्रेड का टुकड़ा इस लड़की को देता है। इस पर ये लड़की भी ब्रेड के टुकड़े को लेने वाली थी, लेकिन तभी उसकी माँ उसे रोक देती है। इस पर हाउचन बोलता है, मैं तुम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस बात को सुनकर ये लड़की इस ब्रेड के टुकड़े को ले लेती है। इसके बाद हाउचन के सभी साथी भी इस जगह पर ब्रेड के टुकड़े को सभी को देने लगते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम लोगों को इस एशियन रेस के प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कि इस चीज़ को देखकर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, तुम सभी इंसान एक जैसे होते हो, तुम सभी हम लोगों को धोखा देने के लिए इस जगह पर आए हो और क्या तुम भी इन लोगों के साथ मिल गए हो। इस पर ये लड़का बताने लगता है कि हाँ महिम, आपको शायद यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि ये सभी तो हम लोगों के मेहमान हैं। इस पर प्रिंस बोलता है, होली लैंड एक आखिरी जगह थी जहाँ पर हम लोग छुप कर रह सकते थे, लेकिन इस जगह के बारे में भी तुमने इंसानों को बता दिया है और मुझे आज खुद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रहा है कि मैंने तुम्हें बाहरी दुनिया में भेजा था। अगर मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं भेजता तो ये दिन मुझे कभी भी देखना नहीं पड़ता है। और वो ये बोलकर अपने साथियों को इसे मारने का आदेश दे देता है। इस पर ये सभी लोग इसे मारने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी हाउचेन इस आदमी को प्रोटेक्ट करने लगता है। इस पर एशियन रेस का प्रिंस इसे बताने लगता है कि तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो, तुम मुझे बाद में दोष नहीं दे सकते हो कि मैंने तुम्हें इस चीज़ के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि इस जगह पर फाइट करने की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। इस बात को सुनकर हाउचन के सभी साथी उसकी मदद करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन हाउचन उन्हें मना कर देता है।
इस चीज़ को देखकर एशियन रेस का प्रिंस बोलता है अब इसे खत्म करने का टाइम आ गया है। इस बात को सुनकर सभी लोग हाओचन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन हाओचन बहुत ही आसानी के साथ इन सभी के अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद हाओचन एक एक कर एशियन रेस के बहुत सारे लोगों को इंजर्ड कर देता है, लेकिन यहाँ पर एशियन रेस के लोगों की तादाद कम होने का नाम ही नहीं दे रही थी। इसलिए हाओचन अपने मन में सोचने लगता है कि इन लोगों को हराने के लिए मुझे किसी ट्रेजर का यूज करना चाहिए। इसके बाद हाओचन सही मौके का इंतजार करने लगता है, क्योंकि ये सभी एक साथ मिलकर हाओचन के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन तभी हाओचन को सही मौका मिल जाता है और वो यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से वह एक ही झटके में यहाँ पर एशियन रेस के जितनी भी आर्मी होती है उन सभी को हरा देता है। इस चीज़ को देखकर एशियन रेस का जो प्रिंस होता है उसे आ जाता है थोड़ा सा गुस्सा और वो यहाँ पर किसी रिचुअल को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है, जो कि एक वाटर ड्रैगन को इस जगह पर क्रिएट करने लगता है। इस वाटर ड्रैगन को देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इधर हम हाओचन को देखते हैं, जिसने यहाँ पर अपने डबल ड्रैगन को समन कर लिया था। इसके बाद वो इससे एशियन रेस के प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के ड्रैगन आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और इस चीज़ की वजह से एशियन रेस का जो प्रिंस होता है वो इस फाइट को हार जाता है। इसलिए हाओचन प्रिंस को बोलता है तुम इस फाइट को हार गए हो, और ये बोलकर अपने साथियों के पास जाने लगता है, लेकिन प्रिंस को यह हार कतई भी मंजूर नहीं थी और वो बोलता है मैं एक इंसान के हाथ से कभी भी हार नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने अब तक अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज नहीं किया है। इस बात को सुनकर सभी लोग थोड़े से शॉक हो जाते हैं। तभी प्रिंस बोलता है सिस्टर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इस बात को सुनकर इस जगह पर यांग यू नाम की एक लड़की आ जाती है, जिसे देखकर एशियन रेस के जितने भी लोग होते हैं वो सभी यांग यू के सामने झुक जाते हैं। इसके बाद यान यू हाओचन के साथियों को बोलती है तुम लोग इस जगह पर आखिरकार क्या कर रहे हो और तुम लोगों ने इस जगह पर इतना ज़्यादा तबाही मचाने की हिम्मत क्यों की। तभी एशियन रेस का प्रिंस अपनी सिस्टर के पास चला जाता है और वो बोलता है इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है, इसलिए अब इन लोगों को आप जान से मार डालिए। इस बात को सुनकर यान यू अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है। इसके बाद वो इस जगह पर ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो हाओचन के साथियों के ऊपर अटैक करने ही वाली थी, लेकिन तभी वो अचानक से प्रिंस के ऊपर अटैक कर देती है और वो बोलती है तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने हम लोगों के मेहमानों के ऊपर अटैक करने की हिम्मत की है। इसके बाद वह प्रिंस को समझाने लगती है कि ये सभी लोग हम लोगों के सेनान क्लैन के सबसे ज़्यादा अच्छे अतिथि हैं और तुमने इन लोगों को यहाँ पर परेशान करने की हिम्मत की है, इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके इन लोगों से माफ़ी मांग लो। इस पर हाओचन बोलता है आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर प्रिंस एक आदमी के पीछे जाकर छुप जाता है और वो बोलता है सिस्टर शायद से आपको कोई गलतफहमी हो गई है। इस पर यांग यू उसे बताने लगती है कि तुमने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अगर हाओचन चाहता तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पीस सकता था, जिसकी वजह से आधे साल के लिए तुम बिस्तर पर पड़े रहते। और साथ ही मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि ब्लेसिंग सेरेमनी कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि पिताजी ने तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस फेस्टिवल से रिलेटेड काम सौंपा है, जिसके बारे में शायद तुम भूल गए हो, क्योंकि तुम तो इस जगह पर हम लोगों के मेहमानों के साथ फाइट कर रहे हो। अगर तुम इस जगह से नहीं गए तो मैं तुम्हें और एक बार सबक सिखाने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर प्रिंस इस जगह से चला जाता है। इसके बाद वो अपने साथियों को बता देती है कि हम लोगों के पास खाने का जितना भी भंडार है उन सभी को लोगों में बांट दो। इस बात को सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी प्रिंसेस इन सभी को बताती है कि समारोह के ख़त्म होने के बाद हम सभी लोग खाने की तलाश में ऊपर की ओर जाएंगे। इस पर यह आदमी भी हाँ बोलकर इस जगह से चला जाता है। इसके बाद वांग यू हाओचन की टीम से माफ़ी मांगने लगती है अपने भाई के लिए, और साथ ही हाओचन और हाओचन के साथियों ने जितनी भी इन लोगों की मदद की थी उन सब के लिए वो थैंक यू भी बोलती है। इसके बाद यांग यू हाओचन और उसके साथियों को बताने लगती है कि हम लोगों के पास एक लेक है जहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ तुम लोगों की सभी इंजरी हील हो जाएगी, इसलिए तुम लोगों को उस जगह पर जाकर एक बार कल्टीवेशन करना चाहिए। इस बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन यह सीन यहाँ पर कट होता है। इसके बाद हम लोगों को इस लेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग नहा रहे थे, और चेरी चन बोलती है सच में इस जगह पर हम लोगों की जितनी भी ज़्यादा इंजरी थी वो सभी हील हो चुकी है, और वो ये बोलकर इन लोगों के साथ खेलने लगती है। तभी हम लोगों को कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि छुप छुप कर इन लोगों को देख रहे थे। लेकिन तभी ये दोनों लड़की जिस स्टोन के ऊपर खड़े होते हैं यह स्टोन अचानक से टूट जाता है और वो बहुत ही तेज़ी के साथ नीचे की ओर गिरने लगते हैं। लेकिन यह सीन यहाँ पर कट होता है। हम लोगों को हाओचन और उसके साथियों को दिखाया जाता है जहाँ पर हान यू बोलता है क्या हम लोगों की बॉडी से इस स्नेक की मार्क को हटाया जा सकता है। इस पर हाओचन बोलता है अगर हम लोगों की बॉडी से ये स्नेक का मार्क नहीं हटा है तो हम लोग फॉरेस्ट किंग के साथ मिलकर इसे हटाने का प्रयास करेंगे। ये लोग यहाँ पर कुछ देर तक ऐसे ही बातें करते रहते हैं। तभी हम लोगों को इन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जिसे शेयर और यांगचू ने टाइम रहते ही बचा लिया था। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो।